आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम झनझनी नागपुर स्टाइल तरी पोहा। ये वहाँ का स्ट्रीट फूड है जो बहुत ही पॉपुलर है। गर्मा गर्म पोहा और ऊपर से स्पाइसी काले चने की तरी। इसका स्वाद एकदम लाजवाब होता है। एक बार खाने के बाद में ये आपका फेवरेट हो जाएगा। ये बहुत ही डिलीशियस और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तरी बना लेते हैं। तो तरी बनाने के लिए काले चने का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप काले चने को रात भर के लिए सोख करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए सुबह चने जो हैं वो अच्छे से सोख हो गए हैं। तो अब मैंने इसका जो पानी है वो निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। और पानी डालने के बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 सीटी पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर लगा ली है। तो जब तक चने बॉयल होते हैं तब तक हम इसके लिए तरी बना लेते हैं। तो तरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ की प्याज ले ली हैं, 2 हरी मिर्ची ले ली हैं, 8-10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। काटने के बाद इन सभी चीज़ों को मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसके बाद में हम इसका एक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है, 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच दही डाल दिया है और दही डालने के बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद में हम इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। जब हम पानी डालकर मसालों को इस तरीके से पेस्ट बनाते हैं तो जो मसाले हैं बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और इसके बाद में जब हम इसका सब्जी में यूज़ करते हैं तो सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए मसाले का हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तरी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि इसमें जो रोगन है वो ऊपर से दिखना चाहिए। तो आप चाहें तो तेल थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं और 1.5 चम्मच मोटा कुटा गरम मसाला डाल दिया है। 1 मिनट भूनने के बाद में अब हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो प्याज का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से भूनना है। अगर प्याज कच्ची रह जाएगी तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसके बाद में हमने जो मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट हम इसमें मिला देते हैं। तो मसाले का पेस्ट डालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। इसके बाद में हमने जो कटोरी में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में हम इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल देते हैं और इसके बाद में हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। तो 3-4 मिनट तक भूनने के बाद में ये मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है और बेसन डालने के बाद में हम इसको दोबारा से भून लेते हैं। तो यहाँ पर बेसन मैंने कच्चा ही यूज़ किया है। बेसन डालने के बाद में हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बेसन जो है वो तली में चिपक जाता है। तो इसको हम लगातार से चलाते रहेंगे जिससे कि जो बेसन अच्छे से भुन जाए। तो बेसन अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और तिल डालने के बाद में हम इसको दोबारा से भून लेते हैं। तो तिल की जगह पे आप चाहें तो इसमें खसखस दाने का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। इसके बाद में हम इसको दोबारा से भून लेते हैं। तो कोकोनट का टेस्ट इस तरी में बहुत ही बढ़िया आता है तो आप इसको ज़रूर डालें। अब ये मसाला थोड़ा सा सूखने लगा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हम चने को देख लेते हैं। ये देखिए चने भी हमारे बहुत अच्छे से उबल गए हैं। तो मैं आपको एक दबा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये चने हैं वो पक गए हैं। अब इसके बाद में हम एक कटोरी में आधा चम्मच हींग डाल देते हैं और उसके बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसके बाद हम इसका एक अच्छे से घोल बना लेते हैं। तो इस तरी में जो हींग वाला पानी रहता है उससे इस तरी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप तरी बनाएं इस हींग वाले पानी का यूज़ आप इसमें ज़रूर करिए।
अब इसके बाद में हमने जो चने उबाल के रखे थे उसका पानी हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला। पानी और उबले हुए चने हमने दोनों ही चीज़ों को मसाले में डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो ये तरी थोड़ी सी पतली होती है, इसलिए इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है। इसके साथ ही साथ 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जब हमने चने को उबाला था तब उसमें नमक डाल दिया था। अब इसके बाद में हमने जो हींग का पानी बना के रखा था वो हींग का पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो इसके बाद में हम इस तरी में टमाटर को डाल देते हैं। तो इस तरी में हम पिसे हुए टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं, बस ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर को काट लेते हैं और उसको इसमें डाल देते हैं। अब इसके बाद हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो 5-7 मिनट हो गए हैं। अब हम इस तरी को चेक कर लेते हैं। रोगन ऊपर तैरकर आ गया है, मतलब जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर दिखाई देने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी तरी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसके बाद में मैंने इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए तरी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम पोहा बना लेते हैं। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कटोरी पोहा ले लिया है और उसको इस छन्नी में डाल दिया है। अब इसके बाद हम पोहा को अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जो पोहा में इम्प्योरिटी या कचरा वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए मैंने पोहे को छान लिया है। अब मैंने पोहे को एक बोल में डाल दिया है और उसके बाद में हम इसको 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि इसकी जो धूल या कचरा वगैरह है वो पूरा का पूरा निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 बार अच्छे से पानी डालकर पोहे को धो लिया है। तो पोहा को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज को स्लाइस कर लिया है, 8-10 कड़ी पत्ते ले लिए हैं और 2 हरी मिर्ची को लंबा लंबा काट लिया है। अब इसके बाद गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दी है, 1 चम्मच राई डाल दी है। अब इसके बाद में हमने जो हरी मिर्ची को टुकड़ों में काट के रखा था वो हरी मिर्ची डाल दी है, करी पत्ते डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आधा कटोरी मूँगफली दाना डाल दिया है। इसके बाद में हम मूँगफली को भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मूंगफली भुन गई है। अब मैंने इसमें जो प्याज को स्लाइस करके रखा था वो प्याज भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसके बाद में हम प्याज को भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो प्याज को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो तब तक प्याज भूनती है तो ये पोहा हमारा अच्छे से सोख हो गया है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच नमक डाल दिया है और यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है और इन सब चीज़ों को डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे तरीके से मिला लिया है, जिससे कि जो सारे मसाले हैं पोहा में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए प्याज भी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसके बाद में हमने जो पोहे में मसाले मिलाकर रखे थे वो पोहा भी मैंने इसमें डाल दिया है। पोहा डालने के बाद में हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले, प्याज और मूंगफली बढ़िया से पोहे में मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए तो पोहे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये पोहा का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब इसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो पोहा बनकर हमारा तैयार हो गया है, तरी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में गर्मा गर्म पोहे को निकाल लिया है और उसके बाद में हमने जो तरी बनाई थी वो तरी भी मैंने इसमें डाल दी है। वैसे तो हम सभी अपने घरों में पोहा बनाते ही हैं, तो आप एक बार इस तरीके से पोहा को बनाकर देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरीके से टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती रहूँ।